बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय गुरुदेव आशुतोष महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भक्तों, इस धराधाम पर जो भी आया उन लोगों को भी गुरु की आवश्यकता पड़ा। कहते हैं बिन गुरु भवन निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु का इस संसार रूपी समुद्र से पार नहीं उतर सकता है मनुष्य, चाहे वो शंकर के समान भी हो जाए, फिर भी वह उनको गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये संसार रूपी समुद्र है और संसार रूपी समुद्र से हमको पार उतारने का काम गुरु करते हैं। गुरु खेवनहार बनते हैं और संसार रूपी समुद्र से पार लगाते हैं। गुरु ही, सद्गुरु ही वह भगवान है। वो भगवान सद्गुरु रूप में इस धराधाम पर मनुष्य के उद्धार करने के लिए आते हैं। कभी भी गुरु को मनुष्य नहीं समझना चाहिए। सद्गुरु को कभी मनुष्य नहीं समझे और गुरु का दिया हुआ मंत्र को कभी अक्षर नहीं समझे। गुरु का मंत्र में भक्तों इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, क्योंकि गुरु शब्द ही है प्रकाश। गु अर्थात अंधकार, रू अर्थात प्रकाश। जो अंधकार से हटाकर प्रकाश की ओर ले जाए, जो अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए, जो गुण आतीत रूपातीत ऊपर ब्रह्म परमेश्वर को साक्षात्कार करा दे, वही तो सतगुरु होते हैं, वही गुरु होते हैं। तो गुरु का जो दिया हुआ जो मंत्र है वो बहुत पावरफुल मंत्र होता है। और वह गुरु जब जीवन में आते हैं तो जन्मों जन्मों का ये कर्म संस्कार जो मनुष्य के आगे आकर के वह खड़ा हो जाता है और अध्यात्म क्षेत्र में बढ़ने नहीं देता है, तो गुरु का मंत्र से वो कर्म संस्कार जो है वो भस्मीभूत हो जाता है, वो जल के भस्म हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। और फिर शुरू होती है आध्यात्मिक यात्रा, क्योंकि गुरु जब भी जीवन में आते हैं तो सबसे पहले वो स्वच्छ करते हैं। पहले से तो मनुष्य स्वच्छ नहीं रहता है, क्योंकि गुरु ही एक ऐसे सत्ता हैं जो कभी उसके दोषों को नहीं देखते हैं, बुराइयों को नहीं देखते हैं कि क्या इसके अंदर दोष है, क्या बुराई है। ये गुरु कभी नहीं देखते हैं, उसे अपना लेते हैं। लेकिन वो जैसा रहता है व्यक्ति वैसा रहने नहीं देते हैं। वो तो पहले से था, लेकिन पहले जैसे वो गुरु नहीं रहने देते हैं, उसे योग्यता बना देते हैं, उस योग्य बना देते हैं। वो गुरु प्रभु से जोड़ने का काम करते हैं, उसके अंदर पात्रता बना देते हैं। भक्तों, इस संसार में जितना भी है
जितना रिश्ते नाते ये सब है, जब भी वो आपसे रिश्ता लगाएगा तो आपको देखेगा कि क्या इस लायक है, मेरे लायक है, तभी आपसे वो दोस्ती करेगा, तभी आपसे संबंध बनाएगा। लेकिन ये गुरु ही एक ऐसे सत्ता हैं, वो कभी नहीं देखते हैं कि इसके अंदर क्या पात्रता है या नहीं है। वो अपना लेते हैं और अपना करके वो कुम्हार के तरह गुरु एक आकृति बनाते हैं और एक अंदर से वह सुंदर अपना स्तर से वो निर्माण करते हैं और निर्माण करने में जो भी तकलीफ होता है, जिस तरह माँ अपने बच्चे को स्वच्छ करती है, नहलाती है, धुलाती है, उसे साफ सुथरा करती है, साफ कपड़े पहनाती है, तो बच्चा नहाते समय रोता है, लेकिन माँ तो जानती है कि इसे हम नहला देंगे, साफ कर देंगे तो फिर बच्चा ये चैन के नींद से सोएगा, मेरा बच्चा स्वस्थ रहेगा। उसी तरह गुरु का पता है, गुरु जानते हैं। थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन गुरु अंदर से सहारा लगाते हैं। बाहर से तो चोट लगता है, संसार में आए हैं तो संसार है ही दुखालय, ये संसार दुखालय है और ये संसार रूपी संसार में आकर के अगर सुख खोजेंगे तो कहाँ से मिलेगा। अगर हम भोजनालय में जाते हैं तो वहाँ भोजन ही मिलेगा, वहाँ दवा नहीं मिलेगा। अगर हम वस्त्रालय में जाते हैं तो वहाँ वस्त्र ही मिलता है, वहाँ भोजन नहीं मिलता है। इसी तरह ये संसार में आए हैं तो संसार है ही दुखालय और इसी संसार में और इसी धरती को धराधाम भी कहा गया है। ये बड़े मजे की बात है, इसे धराधाम भी कहते हैं। जिस धाम पे जाते हैं भक्तों कि चलते हैं, उस धाम पे कन्हैया जी हैं, अयोध्या में श्री राम जी का जन्म हुआ है, वो राम जी का भूमि है, वृंदावन में कृष्ण भगवान का भूमि है। यानी एक मन में लगता है कि वो धाम है। तो केवल अगर देखा जाए तो इस धरती को कहा गया है धराधाम, यानी पूरा धरती को ही यानी धाम कहा गया है। तो वो धरती का धाम कहा गया है, तो जिस जगह हम हैं वह भी तो धाम है, वहाँ भी धरती धाम है, कहीं छूटा नहीं। जब धरा धाम है तो पूरे धरती ही धाम है और धाम कहा गया है और धाम पर भगवान रहते हैं। भगवान का प्रकट हुआ है, भगवान लीला किए हैं। उस धाम पे संत महा ऋषि संत पुरुष का तप स्थल ही रहा है, वो तप किए हैं। तो धाम तो ऊर्जावान होता है, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। आइए पूरे धरती को ही धाम कहा गया है, तो हर जगह हर क्षण कण कण में परमात्मा है, ये जर्रे जर्रे में परमात्मा है। वह ईश्वर से कहीं जगह छूटा नहीं है। इसीलिए परमात्मा को सर्वव्यापक कहा गया है, सर्वज्ञ कहा गया है। वो सब में व्याप्त है, वो सबके अंदर है, वो विश्व में पूरे विश्व में है। तो ये जब धराधाम पर
आया है मनुष्य, तो धाम पर भगवान को ही ध्यान करना चाहिए। तो इस धरती पर आकर के भक्तों, संसार में आकर के उस ईश्वर को, उस करतार से जुड़े। और करतार से जुड़ने का एक ही रास्ता है, सतगुरु की सहारा ले लीजिए। सतगुरु ही आपको उस ईश्वर से मिलाएंगे। गुरु का मंत्र ही शिष्य के लिए वाक्य है। कहते हैं ध्यान मूलम गुरु रे मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु रे वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब भी ध्यान करें अपने गुरु को स्वरूप का ध्यान करें, और गुरु की चरणों का पूजा ही सबका पूजा हो जाता है। गुरु पूजन सब देव पूजन। अगर गुरु को हम चरणों कमलों की पूजन कर लेते हैं तो अलग से किसी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और गुरु का मंत्र ही शिष्य के लिए वाक्य है। गुरु का मंत्र बहुत शक्ति है, क्योंकि वह मंत्र व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है। और जीवन में जब सद्गुरु आते हैं तो आपके अंदर वो मंत्र आपके श्वासों में प्रकट कर देते हैं। तब कहा गया है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। फिर वह मुक्ति होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि गुरु का कृपा ही शिष्य पर बना रहता है। और जिस शिष्य पर गुरु का दया दृष्टि पड़ जाए फिर कमाल ही कमाल है। फिर जीवन ही उद्धार हो जाएगा। जिसके लिए हम इस धरती पर आए हैं, इस धाम पे आए हैं, जीवन ही मेरा कल्याण हो जाएगा, जीवन ही मेरा सार्थक हो जाएगा। जब गुरु की दया दृष्टि शिष्य पर पड़ता है तो वो शिष्य माला माल हो जाता है। एक संसारिक के लिए तो संसार का धन उसके लिए बहुत मूल्यवान है। उस संसार का संपत्ति का ही, क्योंकि उसे लगता है कि यही धन है। लेकिन आध्यात्मिक एक साधक, एक शिष्य के लिए तो गुरु का दिया हुआ वही जो धन है उसी को शिष्य एक संभालता है, संजोगता है। और उस धन को पा करके शिष्य बहुत खुश होता है, बहुत आनंदमय हो जाता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। फिर वो संसार का धन उसे फीका पड़ने लगता है। बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय गुरुदेव आशुतोष महाराज की जय।